अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। जैसे कि हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान के नाम के बिना कोई भी गति होने की संभावना ही नहीं है। संत लोग इस बात को बतलाते हैं, समस्त ग्रंथ भी इसी बात को बतलाते हैं। अगर हम पंजाब की तरफ देखते वहां पे भी ये सुनने में आता है, क्या है, नानक यह तत्व विचारा बिनु हरि भजन नहीं छुटकारा। ऐसा नानक दुखिया सब संसार सोई सुखिया जो नाम आधार। नाम का आश्रय लिया हुआ व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। लेकिन यहां विचार यह चल रहा है कि कौन सा नाम? शुद्ध नाम। वो कैसे आएगा? वो बोलते सदा नाम लईब, हमेशा नाम प्रभु का सेवा करते रहना है, हरिनाम को करते रहना है हमेशा। कुछ रह सकता है दुनिया में, कुछ नहीं रह सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शास्त्र क्या निर्देश दे रहे हैं स्पष्ट शब्दों में? ये शास्त्रों का निर्देश है कि नाम का होना जरूरी है। इसीलिए बोलते नाम को करो, सदा नाम लईब, हमेशा भगवान का नाम करते रहना है। और जाहे विधि रखे राम ताही विधि रहिए। जिस अवस्था में श्री राम ने, गोविंद ने आपको रखा, उस अवस्था में ही रहने का प्रयास कीजिए। उसी विधि के अनुसार, उसी परिपाटी के अनुसार
जीने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा इसलिए यहां बोल रहे हैं कि किसी प्रकार के भोग आदि की कामना को रखते हुए मन के अंदर किसी भी प्रकार के तरीका से विचलित नहीं होना चाहिए। भैया फिर क्या करें? बोलते हरिनाम करो। मतलब पूर्ण रूप से एक साधक का ध्यान नाम के प्रति होना चाहिए। नाम के अतिरिक्त किसी और वस्तु के प्रति साधक का ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। वो अगर नाम को छोड़कर अन्य वस्तुओं के प्रति ध्यान को केंद्रित करेगा, वो बोलते तब उसका मुख से निकला हुआ नाम शुद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए परमाराध्य श्रील परम गुरुपाद पद्म ने बता दिया, बोलते अभ्यास जो करना है वैराग्य युक्त होके करना है। वैराग्य क्या है? विशिष्टे परम पुरुषे अनुराग, विशेष भाव से परम पुरुष जो भगवान हैं उनके श्री चरणों में अनुराग के साथ में करना है। मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष आदि वांछाओं को लेकर गोविंद का नाम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे। प्रोत्साहित कर रहे हैं तो बोलते हैं केवल एक उद्देश्य को लेकर। एक उद्देश्य को, एक अभिप्राय को लेके करने को बोल रहे हैं। वो क्या है? वो बोलते गोविंद के श्री चरण, प्रभु के चरणों की छाया आश्रय, तभी जाकर भक्ति का पोषण होता है। भक्ति मतलब क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन आदि के साथ में एक साधक जब भगवान की सेवा में डूब जाता है तभी भक्ति का पोषण होता है। अपने इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान की सेवा में समर्पित होकर के जाना। इसलिए वहां पर बताया गोपी के बारे में। कौन है गोपी? गम पिबती थी गोपी। मतलब अपने इंद्रियों से निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का पान करने में रत है। उसका अपना कोई इच्छा, अपना कोई वांछा है नहीं। उनका हृदय केवल प्रभु के श्री नाम को ही कीर्तन करने में ही तल्लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। बोलते वही गोपी है। कई सारे अर्थ है, ये एक है उनमें से। ऐसा तो इसलिए यहां बताया अभ्यास जो करना है वैराग्य युक्त होके करना। आप बीच हरिकथा में ऐसे मत कीजिएगा। और दूसरा, डालना है फट करके डाल देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। वो जब डाल रहे हैं आप भी बोलिएगा नहीं, वो आएगा ये आएगा, चुपचाप फट डालो और जाओ। तो इसलिए क्या बता रहे हैं वहां पर? भगवान का नाम सदा करते रहना है, इस भाव से कि प्रभु आपके ही श्री चरणों का रति हो मेरे हृदय में। मुझे नहीं चाहिए कुछ। तब भक्ति का पोषण होता है, और जहां भक्ति है वहां पर भगवान है।
एक भक्त अपने भक्ति के द्वारा मेरे हृदय को अपने ओर खींच लेता है। कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव द्विज। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं, लेकिन भक्ति जो है वो मुझे परतंत्र बना देता है, मुझे अधीन बना देता है भक्ति। इसीलिए यहां पर बोल दिया, ऐसे भगवान को प्रदान करने वाला भक्ति का पोषण वही शुद्ध नाम से होता है। उसी शुद्ध नाम को एक साधक को करने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे आएगा? हमने कल सुना, यहां पर बताया, त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरी। स्वयं को घास के तिनका से भी छोटा मानना होगा। ऐसा जब हम सबको आप संबोधन करते हैं तो अपने आप ही जो है सारे शब्द जो है बड़े सम्मान के साथ निकलते हैं। जब तुम संबोधन करते हैं तो वो सम्मान में थोड़ा सा कमी आता है। जब तू पे आ जाते तब तो वहां पर सम्मान बोल करके कुछ होता ही नहीं। अंदर अंदर से हमारे हृदय की दैन्यता कब लुप्त होती जा रही है वो हमें ही नहीं समझ में आता है। इसीलिए परमाराध्य श्री गुरुदेव को जब देखते हैं, वो बहुत चंद व्यक्तियों को, चंद जो साथी है उनके, केवल उन्हीं को तुम बोल के संबोधन किया। अन्यथा गुरुजी सबको, छोटा बड़ा जो भी है, सबको आप। ऐसा तेरा दिमाग खराब है ऐसे बोल सकते हैं, आपका दिमाग खराब है ऐसा कौन बोलता है? अगर आप बोला भी है आपका दिमाग खराब है, वो कितना रेस्पेक्टफुल लगता है ना? ऐसा तो पागल है, लेकिन आप पागल हैं। कितना अंतर है। अगर बोल भी रहा है, पहली बात तो आप जिसको संबोधन कर रहे हैं उसको ऐसे शब्द कोई बोलेगा ही नहीं। ऐसा इसलिए हमारे आचार्यों ने बताते, हर एक के साथ तुम जो है इस भाव को रख के चलना, हर एक के साथ ये भाव को रख के चलना है। मैं घास के तिनका से भी छोटा हूं। जिस प्रकार से एक घास का तिनका प्रतिवाद नहीं करता है, उसी प्रकार से मैं भी प्रतिवाद नहीं करूंगा। उल्टा एक अवस्था आता है जहां पर घास का तिनका प्रतिवाद करता है। कैसे? वो उठ के खड़ा होता है। फिर मतलब है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर तुम्हारा विरोध करता। ये भाव ऐसा नहीं, उससे भी नीचे। इसका मतलब ये नहीं है कि दब के रहो। बोलते जब स्वसुख की बात आता है, अपने ऊपर हुई आक्रमणों को लेकर के बात आता है, तब बोलते प्रतिवाद नहीं करना। लेकिन गुरु वैष्णव भगवान के लिए आवश्यक है तो बोलते खड़े हो जाना। इसलिए हनुमान जी महाराज जी का लंका दहन करना भी दैन्यता का ही प्रतिरूप है। ऐसा है नहीं कि वो उन दैन्यता नहीं था। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए आवश्यक जो कोई भी साधन हो, उससे आपका दैन्यता के ऊपर आक्रमण नहीं होता है। लेकिन स्वसुख वांछा, मेरा बेइज्जती किया,
मेरा अपमान किया, मुझे बोला, छोड़ूंगा नहीं मैं। इसका यहां पर दैन्यता कहां चला गया, है ही नहीं ऐसा। तो इसीलिए यहां पर बता दिया, त्रिनादपि सुनीचेन। ये नहीं है कि जो केवल चंदा देता है उसके आगे हांजी हांजी करें और उसके बाद गुरु वैष्णवों के सामने अकड़ जाएं और भगवान को ना माने। इस तरह के कई नमूने होते। इसीलिए श्री नरोत्तम ठाकुर ने अपना एक कीर्तन में बताया, अर्थ लाभ यही आशे कपट वैष्णव वेशे भ्रमिया देशे देशे करके। इसका समाधान क्या है? बोलते पुनः यदि कृपा करी ये जनार केशे धरी। बोलते क्या है अर्थ, मतलब क्या है? मेरे लिए, मेरे दृष्टि से जो प्रयोजन अनुभव होता है, दैहिक सुख, मानसिक सुख आदि के लिए, आत्म सुख का तो बात वहां पर है ही नहीं है ऐसा। इसलिए वहां पर बता दिया, अर्थ लाभ यही आशे, अर्थ को पाने की जो अभिलाषा से, कपट वैष्णव वेशे, हृदय से वैष्णवता तो है ही नहीं, ऊपर ऊपर से वैष्णव का वेश ऐसा। बहुत साल पहले 2002 में परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ग्वालपड़ा में थे। एक्चुअली गुरुजी ग्वालपड़ा में थे जब गुरुजी का हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था। तो जम्मू के हमारे मदन लाल गुप्ता प्रभु जी जो है वो ग्वालपड़ा आए थे, उनको गुवाहाटी एयरपोर्ट छोड़ना था। तो पूछा नहीं उन्होंने, सीधा गुरुजी के आगे बोल दिया ये मेरे साथ जाएगा एयरपोर्ट छोड़ने। अब गुरुजी बोलते जाएगा, अब बोलने वाला कौन? मुझसे तो पूछा भी नहीं कि तुम जाएगा कि नहीं जाएगा। सीधा सीधा बोल दिया मैं चला गया जी एयरपोर्ट। और वो बहुत सीरियस स्ट्रिक्ट टाइप के, मतलब जैसे रहते ऐसे ही है थोड़ा सा। अभी हुआ ये, गुरुजी के लिए पानी लेके जाना था, एक्वाफिना के कार्टन्स लेके जाना था। तो एक जो ब्रह्मचारी था वो कार्टन्स लेके एयरपोर्ट आया, वहां से मैंने लेके ग्वालपड़ा चले जाना था क्योंकि एयरपोर्ट ग्वालपड़ा के रास्ते में पड़ता है। अब एयरपोर्ट में गुप्ता जी ने जो है दोनों को 100 रुपए प्रणामी दे दिया। मैं तो ले ली, जेब में रख लिया। वो जैसे ही नोट पकड़ा, पता नहीं क्या वो प्रभु को हो गया, वो तो शुरू हो गया, फलाना पैसा रखता है, ये रखता है, वो रखता है, ये होता है, वो होता है। वो शायद जस्टिफाई करना चाहता था कि मैं जेन्युइन आदमी हूं, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। साथ साथ वो प्रभु ने उनको टोक दिया, बोलते घर की बात जो है, मेरे सामने हो रहा था, घर की बात है, अगर है भी आपके विचार से तो घर में रखने का अभ्यास बनाया करो। सुना नहीं उन्होंने, बोलते मेरे सामने निंदा नहीं करना, मेरे सामने बोलना नहीं। ऑफ कोर्स जो उनको ठीक नहीं लगा वहां वो बोल्डली खड़े भी थे, मुझे अच्छा लगा। वो एक इंस्पिरेशन है कि दैन्यता मतलब ये नहीं है। जब मैं जम्मू गया था पठानकोट से, रोते हुए हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव जो है कृपा करे और मेरे शरीर का एक एक बूंद को निचोड़कर अपनी सेवा में स्वीकार कर ले। कितना समर्पण होगा, कितना दैन्यता होगा, कितना भाव होगा, तब जाके ऐसे शब्द निकलते। और वही व्यक्ति
दूसरे जगह पे बोल रहे कि बोलना नहीं, क्योंकि देख रहे मेरा परिवार, मेरा स्थान, जो भी देखा, जो भी दर्शन, या नहीं सुनना चाहते ऐसा जो हो। इसलिए इस तरीका से होना चाहिए। अपने लिए जब कोई आक्रामक चीजें होते हैं उसका प्रतिवाद करने का बात है ही नहीं, सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी ने 2007 में पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी ने जो चिट्ठी लिखा था गुरु जी को, उसमें गुरु महाराज जी ने वृत्रासुर का प्रसंग लिख करके यही संदेश दिया। प्रार्थना किस चीज का होना चाहिए? बोलते भगवत कृपा का। ममोत्तम श्लोक जनेश साख्याम। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये दुख दूर कर दो, मेरा वो कलेश निकाल दो, ये कर दो, मुझे सुखी बना दो। बोले ना, ममोत्तम श्लोक जनेश साख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। कोई बात नहीं, मुझे दुख देना दे दो, मंजूर है। क्या चाहिए? आपके भक्तों का संग चाहिए, बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। विद्वान जो चतुर व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वही ऐसी चीज को टारगेट करता है। मूर्ख जो होता है वो नाव में जाके जाल फेंक के केंकड़े और मछलियों को पकड़ के किनारा लाता है, बेच बूझ के खा पी के दिन निकाल लेता है। लेकिन समझदार जो होता है वो समुद्र के अंदर कूद जाता है और उसके अंदर से जितने भी पत्थर वत्थर सब बहुमूल्य रत्न मिलते हैं उनको उठा के ले आता है। जीवन भर नाव चला के समुद्र के ऊपर ऊपर घूमने वाला व्यक्ति वो सिर्फ जाल फेंक, मछली पकड़, खा पी के सो जा, उतना तक ही रह जाता है। लेकिन जो अंदर घुस के उसकी गहराइयों में से रत्न निकाल के लेके आता है वो कहां का कहां पहुंच जाता है। ऐसा विषय वस्तु के गहराई में जब तक व्यक्ति उतरेगा नहीं, तब तक उसके जीवन में किसी चीज का उपलब्धि भी नहीं है, अचीवमेंट कुछ नहीं है, जीरो। ऐसा इसलिए आप बता दिया, तृणादपि सुनीचेन। महाप्रभु ने यद्यपि कह दिया खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, कोई चिंता नहीं, बैठ के लो, सो के लो, चल के लो। इसीलिए चलते भी हरिनाम कर सकते हैं, सोते भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, हर परिस्थिति में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो अंदर जाना चाहता है उसकी गहराई में, उसके लिए बताया ये बात। चारि गुणे गुणी है करह कीर्तन। वो चार गुण क्या है? तृणादपि सुनीचेना। घास से भी अधिक दैन्य होना पड़ता है। दैन्यता मतलब जहां आवश्यक है सेवा के लिए वहां अस्त्र भी उठाना है। इसलिए मतलब क्रोध भक्त द्वेषी जने काम कृष्ण कर्मार्पण, जिसका काम जो है श्री कृष्ण सेवा है, जिसका क्रोध भक्तों के विद्वेषियों के ऊपर शासन करने के लिए है, उसको और क्या चाहिए होता है? उससे बड़ा दैन्य व्यक्ति और दूसरा हो कौन सकता है? ऐसा इसलिए बोलते हैं तरोरीव सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। भाव भक्ति के मार्ग में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम गुण यही आता है एक साधक का, खांति। अब ये क्या है? बोलते जिस कारण से आपको निंदा किया जा रहा है, वास्तविकता में उसमें आपका कोई दोष नहीं है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी निंदा किया जा रहा है। और उसको एकदम शांत होकर के सामना करना, ये भाव भक्ति के लक्षणों में से एक मुख्य लक्षण है।
ऐसा जो आपने किया उसके लिए निंदा किया तो अलग बात है, आपको लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं, बैठे बैठे ही आपको निंदा किया जा रहा है, तब भी जो धैर्य रख करके रहता है वो महान होता है। ये बात है। परम गुरुपाद पद्म, उनके जीवन में ये चीज देखने को मिलता है। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म के जीवन में भी ये देखने को मिलता है। परम गुरु जी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा कि मिदनापुर गौड़िया मठ से उन्होंने ठाकुर जी के सारे जेवर चुरा लिया करके। जो चुराया था कुछ दिन के बाद वही चिट्ठी लिखता है, हम इतना सेवा किया, कुछ तो असली भी रखो, क्योंकि सब नकली थे। जब बेचने के लिए गया फुस हो गया, बोलते कुछ तो असली रखो, हमारा तो कोई लाभ ही नहीं हुआ करके ऐसा। लेकिन परम गुरुदेव ने सहन किया, कुछ बोला नहीं, पूरी तरह से सहन, कुछ बोला नहीं। बाद में निकल के आया सच क्या है। श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगाया था। चंपाहाटी के अंदर गांव वाले लोगों ने बोल दिया था कि जो आए थे एक सन्यासी, उसके बाद ही गांव में लूट पड़ गया करके, कुछ तो वही आदमी ला के कर दिया। प्रभुपाद ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, सहन कर लिया। और उसी इलाका का जो एक मैनेजर टाइप का व्यक्ति है, एक जमींदार का, पाल चौधरी नाम था, वो आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है कि हमारा तालाब खो गया। पुलिस बोलता है कि तालाब कैसे चोरी हो सकता है भैया? बोलते हो गया। बोलते कंप्लेंट लिखो। कैसे लिखेगा कंप्लेंट कि तालाब चोरी हो गया? वो बोलते मजाक क्यों करते हैं आप, तालाब कैसे चोरी हो सकता है? बोलते तालाब किस प्रकार से चोरी नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भी चोर नहीं हो सकते हैं। तब गांव वाले शर्मिंदा हुए और जाके श्रील प्रभुपाद जी को मठ बनाने के लिए वहां जमीन दिया, जो गौर गदाधर जो मठ बना हुआ है वहां पर चंपाहाटी में। ऐसा नवद्वीप धाम परिक्रमा के अंदर प्रौढ़माया मंदिर के पास प्रभुपाद जी के जो प्रचार के जो संकीर्तन पार्टी है उसके ऊपर पत्थर बरसाया और जिन लोगों को पुलिस स्टेशन में रखा प्रभुपाद जी खुद पैसा देके उनको छुड़ाया। कितना सहनशील है ऐसा। तरोर भी सहिष्णु, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुता लाना पड़ेगा। अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं मान की आशा नहीं करना है और दूसरे को मान देते रहना है। इसके बारे में हम लोगों ने इस श्लोक के बारे में कल श्रवण किया। एक बात मुझे स्मरण होता है, अमानेन मान देना को लेकर श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी मेरे परम आराध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म है, उनका बहुत ही अधिक प्रेम रहा मेरे ऊपर, जिसका कोई माप नहीं किया जा सकता है। और पूज्य महाराज श्री के पास जब भी मैं जाके उनके चरण स्पर्श करने का कोशिश करता था, हमेशा उन्होंने अपने आप को एक नगण्य सेवक के रूप में ही प्रस्तुत किया है। ना 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 हम तो ना ना हमारा मत छूइए ऐसा। मैं बोला क्या बिजली लगता है? वो हंस के बोलते थे कि ना 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 हम तो वैष्णव नहीं है, आप लोग वैष्णव है,
हम कहां जाएगा आप अगर हमको प्रणाम करेगा तो? वही अगर अपने आप को वैष्णव नहीं मान रहे हैं तो हम क्या चीज है उनके सामने? तो बोलते हम तो वैष्णव है नहीं। और एक दिन मैं उनका दर्शन करने के लिए गया, तब श्री गुरु महाराज जी भी नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके थे, श्री भारती गोसाई महाराज जी भी। मैं महाराज जी के पास गया, प्रणाम किया और मैंने बोला कि मेरे गुरु, मेरे माँ, सब कुछ अब आप ही है। मैंने क्योंकि गुरु महाराज जी स्थूल रूप में से इस जगत में नहीं है, और जो गुरुदेव का जो सिद्ध स्वरूप है उसके साथ संपर्क बनाने का स्थिति में ये बद्धजीव नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते गुरु जी है नहीं, गुरु जी तो नित्य है, लेकिन गुरु जी की जो नित्य जो स्वरूप है उसके साथ में दास का संपर्क नहीं है, ऐसा मैंने उनसे कहा। इसीलिए मेरे लिए माँ भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, सब आप हैं। साथ साथ हाथ जोड़ करके बैठ के बोलते कभी भी ऐसे बोलना नहीं। मैं बोला क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव मेरे शिक्षा गुरु हैं, मेरे संन्यास गुरु हैं, इसलिए सब बोलना नहीं। मतलब इतनी भी मान का, इतनी भी लेश मात्र भी आचरण के अंदर देखा ही नहीं है कि उनके अंदर जो है मान का कोई आशा है, कुछ नहीं है। और उसके बाद मान देन, दूसरे को सम्मान देने का स्वभाव बहुत ज्यादा। एक संदर्भ में तो एक किताब का मैंने भूमिका, वो क्या इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बोला था महाराज जी को। वो इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में उन्होंने गुरुजी के लिए लिखा, परम गुरु जी के लिखा, फिर मेरे लिए भी लिख दिया उन्होंने। मैंने बोला ग्रंथ के लिए लिखना था, वो ग्रंथ के लिए जो लिखना था लिखा ही है, उसमें उन्होंने मेरे लिए भी लिख दिया। बाद में मैंने जब पब्लिश किया था तो मेरा नाम काट दिया उसमें से। महाराज जी को मैं बाद में बोला क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके लाइंस को एडिट किया मैंने, लेकिन मैं अपना नाम नूम सब काट दी उसमें से। ऐसा छोटा नहीं, जो भी है, जो भी उनको दिखता है, गुण देखते हैं। महत व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, हर एक में गुण ही देखते हैं। हाँ, यद्यपि हम अवगुण देखते हैं और अवगुणों का भंडार है, लेकिन महत व्यक्तित्व हमेशा ऐसे जो व्यक्तित्व है वो हर एक में गुण देखते हैं, और देखने के बाद उस गुण के आधार पर उसका सम्मान भी करते हैं। ऐसा गुरुजी तो ऐसे है ही है, सब जानती है, लेकिन ऐसे भी और जो व्यक्तित्व गुरुवर्ग हैं, वैष्णव हैं, जो इसी तरह का व्यक्तित्व को रखते हैं। और विदेशी लोग कुछ थे, मैंने महाराज जी को बोला आशीर्वाद देना आप उनको, मैं विदेश में था तब। महाराज बोलते होया चैन होई वेन प्रभुर या तदास, मेरा संदेश देना उनको। सवार चरण बंदो दंते करी घास, जितने भी अभी तक के भक्त हुए हैं और जो आगे चल करके होंगे, उन सबको मेरा संदेश देना। क्या है मेरा संदेश? उन सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। कैसे प्रणाम है? दांतों में घास का तिनका लेकर, मतलब दैन्य भाव से प्रणाम कर। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी प्रणाम है, ऐसा कि चलो दो गुरु भाई मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं, चलो अभी दंडवत करना है, ऐसा नहीं। एक स्वाभाविक रूप से ही वो प्रणाम निकल रहा है वहां। ऐसे बोल रहे हैं महाराज, मान देने वाली स्वभाव है। क्यों करना पड़ता है ये सब? यहां पर बता दिया, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बतलाया, ऊर्ध्व बाहु करी
कहूं सुन सर्वलोक, क्या बोलते हैं, हाथों को उठाकर जितने भी दुनिया के व्यक्ति हैं सबके आगे घोषणा किया जा रहा है। क्या घोषणा है? नाम सूत्रे गाथी पर कंठे, यही श्लोक ऐसा। भगवान के नाम रूपी जो सूत्र है, धागा, उसमें इस श्लोक को गांथ कर गले में पहन लेना, ऐसे बोल रहे हैं। कौन सा श्लोक? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अंडरस्टैंड? In Chaitanya Charitamrita, the injunction has been given very clearly that one has to wear the necklace of Trinadapi Sunichena Shlok. Okay? Bind by the string of holy name. Means holy name has to be the thread. And then, like the flowers which we use to prepare the garland, the beads which we use to prepare this kanthi, in the same way, the injunction has been given that we have to use this particular verse, Trinadapi Shunichena, Tarorapi Saishna, Amanena Manadena Kirtaniya Sadahari. And then we have to wear it on our neck all the time. Like that. Simply chanting the holy name is not sufficient. Unless we develop this kind of mood, bhav. This mood is very important. If this mood is not there, then attainment is next to impossible. We are discussing here about the pure name, Shuddha Naam. How we can chant Shuddha Naam. If we don't understand this and if we don't practice this, then we have to understand the only thing we are doing is namaparat, committing offense against the holy name, which is very dangerous. Slowly the desire to chant the holy name will disappear. I remember very well one time in Chandigarh Math, I went to see Srila Gurudev and then I told him that I don't feel inspired to chant Harinam somehow. Srila Gurudev immediately told me, make sure you are not committing Vaishnava Prad and Nama Prad. When we commit Nama Prad, we don't feel like chanting the holy name anymore. So we have to be very careful in committing the offenses against the holy name as well as the offense against Guru Vaishnava Bhagwan. We may say that I am not committing any offenses, I serve. But to not have the desire to chant the holy name itself is also an offense. When most revered Srila Gurudev has given this instruction, by chanting the holy name you will be benefited. And then we commit in front of Gurudev and slowly we lose the taste, the desire to chant. Then it's an offense. At the time of initiation, when we receive the beads, we commit in front of Srila Gurudev that Gurudev, from today onwards, I shall follow your injunctions, your instructions, and chant the holy name.
Swarubram, misconception of self. As a result of this misconception of self, we have the desire for non-eternal things, asat trishna, anchoring for all those things which are not going to remain, they are not eternal. As a result, our heart starts to become weak. And finally, we start committing offenses. So as long as this misconception is there is high possibility of committing offenses. We definitely will commit offense. So that's why initially, even though if a person is committing an offense, there is no fear. There is no fear. We don't need to worry. Means if we are performing namaparat or maybe namabhas, there is nothing to worry. Just relax. The only thing is there is no possibility of achieving the ultimate object of attainment, that is Krishna Prem. So slowly a person has to practice chanting the holy name, pure name. How it is possible? Srila Gurudev says, sincerely. We have to chant the holy name sincerely. Simply by chanting the holy name like a mechanical process, like we have these recorders these days which we use. Wherever we go, we just plug in, and then on the back we can hear the Mahamantra being chanted by revered acharyas. So it's a recorded instrument, but here if we chant in that way, that is not going to help. So mechanical process, way of chanting the holy name, it only produces sound, but the effect won't be there. So when we are chanting the holy name, even though it is with offenses, but at least when we sincerely make this prayer that, O Lord, please forgive me and accept me in your service, then slowly we will be benefited. Following the teachings given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. That is very important. The teachings which for chanting the holy name, those who want to chant the holy name and serve the Lord, the teachings were given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu आज्ञाएं करे यही श्लोक आचरण अवश्य पाइबे तबे Sri Krishna charan. This instruction is being given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. What he says? Practice this verse. Means chanting the holy name, we have to practice this verse. Then what happens? Slowly you will attain the lotus feet of the Supreme Lord, Sri Krishna. This is what is mentioned in the bona fide scriptures. इसीलिए बोल दिया वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए इस शिक्षा का आचरण हमें करना होगा. शिक्षाष्टक जो हमें बतलाया, उसके अंतर्गत इस श्लोक को विशेष रूप से बताया. हरिनाम करना होगा. इस श्लोक को कंठ में धारण करके तब जाकर के समय आने पे महाप्रभु की कृपा से हम लोगों को क्या मिलेगा? श्री कृष्ण के पाद पद्म मिलेगा. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो.